हर मनुष्य अपने जीवन में चार पावर्स द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये जो फोर पावर्स है उसकी लाइफ में उनसे उन अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किसी को देता है और रिटर्न में कुछ लेता है और अपने जीवन में जो है अपना मकसद को वो पाता है। जो उसका इच्छाएं होती हैं, जो उसका डिज़ायर होता है, जो उसकी चॉइस होता है, उसको वो पाता है। अपना जो सक्सेस जो होती है वो अचीव करता है। और इन चारों पावर में से जो तीन पावर्स हैं वो आसानी से प्राप्त कर लेता है मेहनत करके, फोकस करके। लेकिन उनमें से एक जो पावर है उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसको मायने नहीं रखता, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं जो वो पावर जो मिस कर जाता है उसकी इम्पोर्टेंस को, उसका नुकसान उसको जीवन में उठाना पड़ता है। और आज हम सब यही सीखेंगे कि वो चार पावर्स कौन सी हैं, कौन सी वो तीन पावर्स हैं जो मनुष्य अपना हार्ड वर्क से और अपना फोकस से गेट कर लेता है। लेकिन वो कौन सी एक पावर है जो वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, मिस कर जाता है, और उसके कारण उसको क्या नुकसान होते हैं। और आपके साथ वो भी बातचीत करेंगे कि इस चैनल का उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू किया गया, और आगे इसका विज़न मिशन क्या है आपसे शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, जो तीन पावर है उनमें से जो फोर्थ नंबर पे है सबसे बड़ी पावर, वो होती है आपका मैन पावर। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई एम रखते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और लक्ष्य को पा जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपना उस बिजनेस आप सोच सकते हैं, या आपका जो अपना कोई कार्य है, ऐसा है, रिसर्च है, उसको और वाइडली रूप से फैलाने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो आप मैन पावर है, वो टीम जो की पावर है, उसको इकट्ठा करते हैं अपने बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और उस लक्ष्य के आगे जो आपने सेट किया है टारगेट, उसको अचीव करने के लिए। ये चौथे नंबर पे होगी मैन पावर। थर्ड नंबर पे है अपना मैनेजमेंट पावर। जो भी आपके पास टीम है, आपका जो लाइफ है, उसमें आपका अपना परिवार का जो टाइम है उसका मैनेज करना, जो ऑफिस का टाइम है, बिजनेस का टाइम है, जो रिसर्च का टाइम है, जो उस अपने लिए जो टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन का, उसका मैनेजमेंट करना, लाइफ मैनेजमेंट करना जो वो होती है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट पावर। ये इंसान के जीवन में जो सक्सेसफुल होते हैं वो मैनेजमेंट जरूर रखते हैं, तभी तो वो सक्सेसफुल सही अर्थों में होते हैं कि अपना जो ऑफिशियल लाइफ है और जो घर की लाइफ है उसको बैलेंस बना के रखते हैं, काफ़ी हद तक वो सफल होते हैं। और जो दूसरे नंबर पे है वो है मनी पावर। टीम बनाकर आगे बढ़ने से, लक्ष्य को प्राप्त करने से, टारगेट पे टारगेट अचीव करने के बाद जो उनका लाइफ मैनेजमेंट भी अपना वो बैलेंस बना के रखते हैं, उससे उनको मनी प्राप्त होती है, पैसा आता है, पैसे को वो सेव करते हैं, आगे इन्वेस्ट करते हैं और पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो मनी को ऐसे ऐसे कामों में लगाते हैं, अच्छे कामों में, ताकि वो कभी अपना पैसे के बारे में ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ना भी लें, तो भी उनके हर पल उनके पास पैसा आता रहेगा। तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट दूसरे नंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे खास जो होता है, सबसे जरूरी जो होना चाहिए, वो होता है मोरल पावर, नैतिकता की पावर, कॉमन सेंस, व्यवहारिक ज्ञान की पावर, जिससे हम दुनिया में सबके साथ सही संबंध प्राप्त कर सकते हैं, सही संबंध जो है आपस में व्यवहार जो है कर सकते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और धीरे धीरे टीम बनने पर, लाइफ मैनेजमेंट होने पर भी, पैसा ज़्यादा होने पर भी हम प्यार दूसरों से करना, दूसरों को प्यार देना कम करते जाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझना कम कर देते हैं, दूसरों की इमोशंस को समझना कम कर देते हैं, दूसरों की बातों को सुनना, लिसनिंग बिल्कुल कम कर देते हैं, सिर्फ अपनी बात थोपने की बात करते हैं, अपनी बात ही मनवाने की कोशिश करते हैं, अपना ऐसा एटीट्यूड, ऐसा अपनी आदत बना लेते हैं दोस्तों।
तो यही कहीं ना कहीं हमारा जो कॉमन सेंस है, जो हमारा व्यवहार है दुनिया के प्रति, वो सही नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाता है। उसमें अहंकार, ईगो की पावर हो जाती है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं सबको बताने वाला हूँ, ना कि दूसरे मेरे को बताएंगे। तो वहीं से इंसान का जो है पतन शुरू हो जाता है, ग्रेडेशन शुरू होता है। जिस दिन मनुष्य दूसरों से, सब चीज़ों से सीखना छोड़ देता है, उस दिन उसका जो डिग्रेडेशन है, पतन है, वो शुरुआत हो जाता है। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो एक जिंदा लाश की तरह होता है, जो अंतिम सांस तक सीखता रहता है, किसी न किसी से, प्रकृति से, इंसान से, जीव से, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वही असल में सक्सेसफुल है, और वही जो मोरल पावर का सही यूज़ करता है और जीवन में खुश रहता है। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन और रिच पर्सन देखे होंगे, पैसा बहुत है उनके पास, बड़ी बड़ी टीम भी है उनके पास, लाइफ मैनेजमेंट भी करते हैं कि अपने परिवार के साथ भी समय बिताते हैं, अपने ऑफिस में भी समय बिताते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, मन में खुशी नहीं होती है। वो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और उनको स्ट्रेस वगैरह अपना दूर करने के लिए कई आध्यात्मिक जो होते हैं गुरुओं के पास, बाबाओं के पास जाना पड़ता है, योगा सेशन अटेंड करने पड़ते हैं। अपने दिल की बात, अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बात के लिए कोई इंसान खोजना पड़ता है कि जिससे मैं बात शेयर करूं और वो मेरी बात को समझे और इसका हल निकाले। ये आपने देखा होगा या देख रहे होंगे दोस्तों। तो उसमें सबसे बड़ी वजह, जो सीक्रेट है, यही है कि उन्होंने मनी पावर, मैनेजमेंट पावर और मैन पावर पर तो ध्यान दिया है, काम तो किया है, फोकस तो किया 100%, लेकिन मोरल पावर पर ध्यान नहीं दिया। और मोरल पावर जो होती है वो आती है बचपन से, आपके घर से, आपके माता पिता, दादा दादी जो होते हैं वो आपको देते हैं कि संसार में कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना है, बड़े से व्यवहार कैसे करना है, छोटे से कैसे करना है, कैसे दूसरों को प्यार देना है, किसी दूसरों की बातों को सुनना है, तवज्जो देनी है, और कैसे एक अध्यात्म तो जो होता है अपनी लाइफ में उसको स्थान देना है। जो भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से कटे हुए हैं दोस्तों, वो कभी ना कभी एक दिन अपने जीवन में किसी ना किसी से धोखा खाते हैं, स्ट्रेस और निराश जरूर होते हैं। दूसरी तरफ वही मोरल पावर वाला इंसान, जितना मर्जी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स आए, तो वो समझता है कि जो प्रॉब्लम्स है आर द पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट है लाइफ, एंड उसको सोल्यूशन करना उसका काम है। वो आर्ट ऑफ लाइफ, वो कला है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो उसको आती है कि कैसे कॉमन सेंस से, व्यवहारिक ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की शक्ति से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दोस्तों, ये तो हमने अपना जाना कि 4 पावर कौन सी हैं और 3 पावर कौन सी हैं, और जो नंबर 1 पावर है मोरल पावर, वो क्या है और क्यों जुड़ी है, और उसके ना पता होने से, उसका व्यवहार में ना आने से क्या नुकसान होता है। और चैनल का हमारा मकसद था कि दोस्तों यही था कि हम लोग देख रहे थे कि बड़े बड़े जो आजकल चूहा दौड़ अपने इंडिया में खास करके मैं बात करना चाहूँगा चल पड़ी थी, जिसको देखो चाहे उसका लेवल हो या ना हो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे भागने का, दूसरों की देखा देखी कोई कार्य करने का, पढ़ाई करने का, जॉब करने का, बिजनेस करने का, अपने इंडिया में चूहा दौड़ या भेड़ चाल बहुत हद तक बढ़ गई है। दूसरे की देखा देखी काम करना, मेरा भाई वो काम कर रहा है, बहन काम कर रही है, रिश्तेदार का लड़का या लड़की ये काम कर रही है, ये पढ़ाई कर रही है तो तुम भी करो, बिना ये देखे हुए कि मेरे बच्चे में, ये लड़का या लड़की में या मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, ये गुण हैं, ये स्ट्रेंथ है। दूसरों को देखा देखी अपना हमने वो पढ़ाई शुरू कर दी, चाहे उसमें हमारी वो क्वालिटी हो ना हो। पढ़ाई देखा देखी कर ली, चलो तब तक लोग, लेकिन जब जॉब की टर्न आती है, बड़े बड़े इंटरव्यू दिए जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छी सैलरी पैकेज नहीं मिलता, तो हमको जो है वो बच्चों को आजकल नुकसान झेलना पड़ता है, और हार कर, उनकी कमी होती ना हुई भी वो अपने को आत्मविश्वास से कमी जो है वो महसूस करते हैं, अपने आप को नीचा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारा जीवन में कोई मूल्य नहीं है, हम तो एक साधारण ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, ऐसा व्यवहार हो जाता है। तो इन चीज़ों से उबारने के लिए ही हमने इस जो है मिशन की, इंडिया यूथ डेवलपमेंट, उनकी यूथ की पावर को बढ़ाने का जो मिशन हमने उठाया है, शुरू किया है, और हमको विश्वास है कि आप लोगों को सहयोग से, आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के साथ से हम लोग अपने मिशन में ज़रूर 100% कामयाब होंगे और हो रहे हैं दोस्तों।
और अगर आप अभी तक मेरी बात को सुन रहे होंगे, मेरे से अपने जो फीलिंग्स शेयर कर रहे होंगे अंदर ही अंदर, मन से, दिल से, तो इसका मतलब आप भी मिशन में योगदान देना चाहते हो और दे रहे होंगे, और सक्सेस को जो है इंडिया यूथ की, वो आप भी चाहते हैं कि हमारा इंडिया का यूथ है वो सक्सेसफुल बने। तो इस कारण हमने ये चैनल की शुरुआत की। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई इंसान आजकल के दुखी होता है तो उसका मिसयूज़ करना एक आजकल प्रचलन चल गया हुआ है। जैसे आजकल कोई भी मिसगाइड कि हाँ तुम मेरे को इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा ये एडमिशन दिला दूंगा, इतने पैसे दो तो मैं तुम्हारा ये जॉब दिलवा दूंगा, इतने पैसे दो तो मैं तुमको बिजनेस में या टेंडर दिलवा दूंगा, या ये तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो दोस्तों, मिस यूज़ करना तो इंडिया में बहुत ही बढ़ गया है। इन चीज़ों से नौजवानों को, इंसानों को बचाने के लिए ही हमने ये जो मिशन है वो शुरू किया है कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब खोजने वाला जॉब सीकर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, अगर वो अपने जीवन में बार बार फेल होता जा रहा है तो उसको कैसे इन प्रॉब्लमों का सामना करना है और कैसे ये जो धोखा देने वाले इंसान है, आपका मिसयूज़ करने वाले इंसान है, उनसे बचा जाए। तो इस कारण हमने, चाहे वो करियर का हो प्लान, 10th के बाद आप क्या करना कौन सा कोर्स करना चाहिए, स्ट्रीम कौन सा लेना चाहिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स की, आर्ट्स, इसके बारे में हम लोग हेल्प करते हैं, करते रहेंगे। +2 के बाद आपको जॉब करनी चाहिए अपने घर की स्थिति के हिसाब से, या आगे पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। वो आपका, हम जो है परिस्थितियाँ, जो सिचुएशन देख के, आपका टैलेंट देख के, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस देख के आपको हम हेल्प करते हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। बिजनेसमैन को देखना चाहिए कि आपने वो दिल से अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बिजनेस शुरू किया है, या किसी की देखा देखी उसको 1 लाख रुपये का फ़ायदा हो गया, 50 लाख का फ़ायदा होगा तो मैं भी ये बिज़नेस करूं, चाहे छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, और आपको सफलता नहीं मिल पा रही। तो आपको वो काम करना चाहिए जो आप दिल से करना चाहते हो, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपकी पकड़ है, तो वो आप काम, चाहे वो आपकी जो भी क्यों ना हो। तो ऐसे है। और बिजनेस जरूरी नहीं होता कि जिसमें 10 लाख लगाओगे तभी आपको सक्सेसफुल मिलेगी, पैसा होना चाहिए। बिजनेस आप छोटे तरीके से भी कर सकते हो, मात्र 1,000, 2,000, 5,000 से भी जो है छोटा सा घरेलू उद्योग से शुरू करके हम बड़े बिजनेस तक एक बड़े मैन पावर टीम को इकट्ठा करके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो बिजनेस जरूरी नहीं है कि जिसके पास 10 लाख होगा वही बिजनेस करेगा। शुरुआत आप थोड़े से ही करोगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के अपने बिजनेस को बढ़ाओगे। ये सब हमने आपसे शेयर भी किया है कितनी वीडियो में, आपसे सीखा भी है आप कि कैसे बिजनेस में स्ट्रेस फ्री होके, दूसरों की देखा देखी ना करते हुए, भेड़ चाल ना चलते हुए, चुआड़ा दौड़ में शामिल नहीं होना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपनी सिचुएशन को संभालना है, अपनी मनस्थिति, फिजिकल और मेंटल लेवल को पहचानना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना हमें पावर है। रही जॉब की बात, कि आपने पढ़ाई कर लिया है और आपको जॉब करना बहुत ज़रूरी है, आपके माँ पापा की हेल्थ के हिसाब से, मनी कंडीशंस के हिसाब से, या आपका कोई, आप लड़की हैं इकलौती, आपका कोई भाई नहीं है, तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्य से ऊपर होता है जिम्मेदारी। जो जिम्मेदारी सही ढंग से 100% फोकस के साथ कंप्लीट करता है वही अपने लक्ष्य को भी अचीव करता है। दोस्तों, ये 100% ट्रूथ है। जिम्मेदारी जो होती है वो लक्ष्य से भी बड़ी होती है। जो जिम्मेदारी को 100% कंप्लीट करता है, पूरा करता है, वही लक्ष्य को भी 100% अचीव करता है। तो जॉब में आपको किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना है, आपने सबके साथ ऐसा बिहेव करना है कि वो मेरा दोस्त है, सामने वाला जो मेरा बॉस है वो उम्र में मेरे से बड़ा है, चाहे मेरे कोलीग्स हैं मेरे उम्र के हैं और मेरे से नीचे जो पोस्ट वाले हैं, लेकिन सबको दोस्ताना व्यवहार करना, किसी के भी बातों को अपने मन में नहीं गलत बैठाना है, हर किसी से सीखते जाना है। और मन में ये रखना कि मान लो आज मेरे को कभी गलती मेरी निकल भी रही है, किसी से मान लो मैं डांट सुन भी रहा हूँ या रही हूँ, तो मैंने सारी ज़िंदगी यहीं पर नहीं रहना है, मैं आगे बढ़ना है। और मेरा जो मेन फोकस इस जॉब में होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने का, कि मैं यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीख लूँ और आगे बढ़ूँ और स्टेप आगे बढ़ूँ, और एक दिन ऐसा हो कि मैं भी जॉब देने वाला बनूँ और जो है गाइड करने वाला बनूँ, ताकि मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को की लाइफ बनाने में यूज़ कर सकूँ। दोस्तों, एक और मैं बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में जो है वो
महत्व दीजिए कि आपका जीवन कोई ऐसे नहीं मिल गया कि आप इंसान के जीवन जो है उसको बहुत ही अनमोल है, बहुत ही आपको भगवान ने आप पर कृपा करके आपको ये अनमोल जीवन दिया है, तो उसको यूं ही ना बिताइए। जीवन आपका बहुत छोटा है लेकिन आपके जो लक्ष्य हैं वो बहुत ही बड़े हैं। सो दोस्तों, अपने जीवन का एक एक पल सदुपयोग करते रहिए, दूसरों में कमियां मत ढूंढिए। कमियां ढूंढनी है तो अपने में ढूंढिए और कमियों को दूर कीजिए। अपने आप से बात कीजिए कि हाँ भाई, मेरे में क्या कमी है, मैंने उसको कैसे अब दूर करना है। और फिर देखिए कि जो इंसान अपने में कमियां ढूंढता है, अपने से सच बोलता है, तो वो अपने जीवन में ज़रूर सक्सेसफुल होता है। और यही हमारे जो चैनल का मिशन था और आपका सहयोग शुरू से ही हमारे साथ बना था है और हमेशा बना रहेगा, ये हमको विश्वास है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।